इवनिंग, गुड नाइट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल निर्जय फैक्ट्री कोचिंग। बच्चों, हम लोगों का आज जो लेक्चर है ये फोर्थ लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग सिलेक्ट किए हैं क्वेश्चन पेपर्स में 8 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके नीट के और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जेईई के आई हैं। एक या दो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी की इंडेक्स की प्रॉब्लम है। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पेन का पेन निकाल लीजिए बेटा, ये जिससे कि आपकी इसी बहाने क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। क्योंकि एग्जाम का जो मेन मोटो होता है वो होता है पीवाईक्यू, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे नए नए क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल इससे हटके एग्जाम में आपके आएगा। क्लियर? नहीं है, थोड़ी भी आएगी लेकिन उसके चांस बहुत कम होते हैं। अक्सर चांस होते हैं न्यूमेरिकल आने के, खासतौर से फिजिक्स में। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। ये कह रहे हैं कि टू चार्ज है बेटा। पहला चार्ज दिया है यहाँ पर Q1 दिया है, ये Q1 और Q2, और इनको जो रखा गया बेटा वो रखा गया है यानी कि 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है। Q1 चार्ज और जो Q2 चार्ज है यानी A पे और जो B, इनके बीच की जो डिस्टेंस बेटा वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, यानी A पे और यहां रखा गया बेटा ये B पे। क्लियर? तो कह रहे हैं अब जो थर्ड चार्ज है, ये वाला थर्ड चार्ज, इसको हमने मूव करवाया जो कि कहां पर है, सी वाले पॉइंट पे। अब इस चार्ज को यहां से यहां तक जो हमने मूव करवाएंगे सी से लेकर के डी तक। क्लियर? तो अब देखेंगे कि इसके अंदर क्या पूछ रहा है ये कि मूव अलोंग द यानी कि आर्क। बच्चों, आर्क का मतलब होता है पथ, यानी कि इसके द्वारा। क्लियर? तो कह रहे हैं एक सर्किल बन गया बेटा। ऐसा क्या एक सर्किल है, नहीं है? तो कह रहे हैं कि ऑफ द जो रेडियस कितनी है बेटा, ये 4 सेंटीमीटर, कहां से, सी से डी। क्लियर ना? फिर कह रहा है चेंज जो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है यानी पूरे सिस्टम का बेटा वो चेंज है पोटेंशियल एनर्जी का, यानी कि इतना चेंज है। इस क्वेश्चंस में उन्होंने ये समझाया है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो चेंज कितना है, Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्लियर ना ये? हाँ। फिर उन्होंने जो K की जो वैल्यू बेटा ये वैल्यू पूछी है कि इस वाली प्रॉब्लम के मुताबिक। क्लियर ना ये? पहला चार्ज जो A पे चार्ज रखा है वो चार्ज Q1 है, B पे चार्ज रखा है Q2 चार्ज है, और यहां से इनकी जो डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर की। फिर यहां से इस A से और जो C पॉइंट है वो डिस्टेंस कितनी है, 40 सेंटीमीटर, यानी 40 सेंटीमीटर की। फिर यहां C पे जो चार्ज रखा Q3 है, तो पहले हम निकालेंगे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है स्टार्टिंग, जब चार्ज C वाले पॉइंट से D वाले पॉइंट पे नहीं आया। इसके बाद हम निकालेंगे कि जब इस चार्ज को यहां लेके आएंगे डी वाले पॉइंट पे तब कितनी एनर्जी होगी। दोनों का डिफरेंस आएगा और डिफरेंस इस जो टोटल एनर्जी है इसके इक्वल करेंगे और हमारे पास जो के की वैल्यू है वो हम लोग निकालेंगे। ये इसका है प्रोसेस सॉल्व करने का। क्लियर नहीं है? तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही आसान बताइए। और मेन प्रॉब्लम बच्चों क्या होती है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि सर एनर्जी हम इसके रेफरेंस में निकालें या इसके निकालें या इसके निकालें। तो जैसा कि क्वेश्चन हमसे कहता है उसके मुताबिक हमें सॉल्व करना है। अब हमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें निकालना है सी वाले पॉइंट पे निकालना है। सी वाले पॉइंट पे किस किस चार्ज की वजह से आएगी, यानी जो चार्ज ए पे है इसकी वजह से निकालेंगे। फिर निकालेंगे हम इस वाले पॉइंट की वजह से यहाँ पर इनिशियल एनर्जी। फिर हम निकालेंगे फाइनल जब ये चार्ज यहाँ पर आएगा। अब बताओ ये चार्ज बेटा यहाँ से यहाँ पर आ गया तो अब यहाँ कोई चार्ज बचा गया नहीं ना। तो जितनी दूरी इसकी यहाँ पर 40 सेंटीमीटर की है तो ये बेटा कितनी होगी, यहाँ से A से D की होगी 40 सेंटीमीटर की। क्लियर? तो फिर हम यहाँ पर जो चार्ज Q3 है D पे वो हम इस वाले चार्ज की वजह से निकालेंगे, Q2 वो निकालेंगे फिर Q1 की वजह से। क्लियर? तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो पहला हमारे पास जो पॉइंट है यहाँ पर ये पहला है कि हम निकालना है कि जब चार्ज हमारा मूव नहीं हुआ। क्लियर नहीं है? यानी कि सी वाले पॉइंट पे। तो मैं लिख दे रहा हूं इसको ये कि ऐड चार्ज यानी कि कौन सा है, Q3। कहां पर बेटा, ये ऐड सी वाले पॉइंट पे। सी वाले पॉइंट पे है तो इस समय कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, देखिएगा इसको मैंने बोल दिया इनिशियल। देखिएगा तो अब ये जो
पोटेंशियल एनर्जी है एक बेटा मेरे पास क्या बनेगा, मैं यही बना रहा हूं बेटा, इसको देखना यहां से और यहां देखना इसको, ये वाला पॉइंट कितना बेटा ये Q1 है और ये कितना है ये Q3 है और ये वाला कौन सा बेटा ये Q2 है। क्लियर, ये पॉइंट B है और ये है और ये C वाला पॉइंट। क्लियर, तो अब देखिए बेटा मेरे पास यहाँ कौन कौन सी इक्वेशन बनेंगी। एक हम निकालेंगे इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, और एक निकालेंगे हम इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि हम जो सी में पॉइंट है Q3 इसकी वजह से निकाल रहे हैं हम लोग। क्लियर, तो एक हम इसकी वजह से निकालेंगे और एक निकालेंगे इसकी वजह से। तो अब हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए बेटा, यहाँ पर यहाँ देखिएगा, तो इसकी डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। इसकी डिस्टेंस पता है हमें बेटा, ये कितनी है, ये 40 सेंटीमीटर पता है। क्लियर, लेकिन हमें ये नहीं पता है, लेकिन एग्जामिनर ने ये दिया है कि यहां से ए से लेकर के और जो बी तक की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर की है, ये वाली। तो अब देखिए बेटा ये यहां से 40 और 30 कितना होगा ये, तो ये निकल के आएगा आपका ये 50 सेंटीमीटर। वही वाला कॉन्सेप्ट, परपेंडिकुलर प्लस बेस इनका स्क्वायर और ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। क्लियर नहीं है, तो यहां से ये निकाल लेंगे। तो अब हम निकाल सकते हैं यहाँ वैल्यूज की, यहाँ देखिएगा, तो एक बार निकालें हम K और Q1 Q3, तो अब इनके बीच की दूरी कितनी बेटा ये 40 सेंटीमीटर की। तो आप चाहे इनकी जो 40 सेंटीमीटर रख दें या आप इसको रख दें मीटर में, मीटर में रखोगे अच्छा रहेगा, क्योंकि हम जो निकाला बेटा किसमें है, SI सिस्टम में है, समझेगा ना ये, यानी MKS सिस्टम। तो इसलिए मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर कितना है ये 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर को मैं इसको बेटा ऐसे लिख ले रहा हूँ। क्लियर नहीं है, इस तरह। अब हम इसकी निकालेंगे Q3 की, इस सॉरी यहाँ पर ये बेटा ये Q2 है, ठीक, यहाँ पर ये Q2 है, ठीक, ये वाला। तो हम निकालेंगे इसकी वजह से प्लस और K और 3 और यहाँ Q2। क्लियर, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बेटा ये है 50 सेंटीमीटर। तो इसको बेटा मैंने किसमें लिख लिया, यानी कि मीटर में लिख लिया। क्लियर नहीं है, तो ये मेरे पास जो एनर्जी आ गई वो आ गई स्टार्टिंग की, जब जो ये वाला जो पॉइंट है यानी कि C पे Q3 चार्ज जब वो D पे नहीं पहुंचा है। क्लियर, हाँ, इस पॉइंट को, तो इसको इस तरह लिखिए बेटा इसको ये। क्लियर, अब हम निकालेंगे सेकंड वाले पॉइंट के लिए। क्लियर, यहां देखिए बेटा इसके लिए लिखना एट चार्ज कौन सा बेटा ये Q3। अब कहां पहुंच गया बेटा ये पहुंच गया यहाँ पर एट, एक मिनट, एट और D वाले पॉइंट पे पहुंच गया। अब ये चार्ज बेटा यहां देखना, अब ये जो Q3 है C वाले पॉइंट पे वो यहां से यहां पर आ गया है। तो अब बताओ यहां कोई चार्ज है क्या, नहीं है ना, तो चार्ज यहां पर आ गया। तो मैं यहां इसको बना दे रहा हूं बेटा, इसको यहां देखिएगा, इसको यहां देखना, इसको यहां बेटा इसको मैंने मान लिया A और इसको मैंने मान लिया यहां पर बेटा B और इसको मान लिया मैंने D। जो ये वाला चार्ज यहां से ऐसे आ रहा है वो चार्ज यहां आ जाएगा, यानी Q3। क्लियर, तो इसको दिखना यहां मैंने नाम दे दे रहा हूं मैं, कितना बेटा ये Q1 है और ये Q2 है, तो Q2 मैं यहां पर ले रहा हूं ऐसे और यहां पर आ जाएगा Q3। इतना क्लियर। यहां पर जो इस वाले पॉइंट पे ये 3 वाला था, तो ये चार्ज यहां पर आएगा D पे आएगा। क्लियर, हाँ, तो अब यहां की डिस्टेंस बेटा देखना, यहां की डिस्टेंस तो कितनी है बेटा 30 सेंटीमीटर, तो ये भी 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अब देखिए अगर ये 40 सेंटीमीटर का है, अगर ये पैन बेटा इतना है यानी 40 सेंटीमीटर का, अब इसको अगर हम लोग इसको ऐसे गिराएंगे यहाँ पर तो कितना आएगा 40 सेंटीमीटर होगा, नहीं होगा, तो ये भी कितना बेटा ये यहाँ से 40 सेंटीमीटर का, यहाँ से ये आएगा डिस्टेंस। क्लियर, यहाँ से कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। तो A से B की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर और A से जो D की दूरी होगी वो कितनी होगी अब 40 सेंटीमीटर की, समझेगा नहीं ये। तो अब यहां से देखिए बेटा, तो अगर 40 सेंटीमीटर की है तो अब 30 ये, तो यहां से डिस्टेंस बचेगी बेटा वो बचेगी अब यानी कि 10 सेंटीमीटर। क्लियर,
यहाँ से 40 है तो 30 यहाँ की, तो यहाँ की जो बचेगी वो बचेगी 10 सेंटीमीटर बचेगी। क्लियर? तो अब हम निकालेंगे इस वाले की वजह से। तो एक मेरे पास जो है सिस्टम, इसकी एनर्जी आएगी, और एक Q3 की वजह से बेटा मैं यहां बना रहा हूं, इसको मैं अलग से दिखा दे रहा हूं आपको। ठीक, ये देखना, एक आएगी इसकी वजह से, यहां देखना ये वाली वैल्यू, एक Q3 Q1 ये वाली डिस्टेंस होगी, और एक डिस्टेंस होगी Q2 और Q3 की वजह से 10 सेंटीमीटर पे। क्लियर? तो ये है इनका लॉजिक, इनको सॉल्व करने का तरीका। क्लियर? तो यहां से आई निकालते हैं पर ये, तो एनर्जी इसको मान लेता हूं मैं फाइनल, तो K, अब इसकी डिस्टेंस Q1 और Q3, Q1 Q3, Q1 और Q3 कितनी दूरी पे है? 40 सेंटीमीटर पे। यहां मैंने लिख लिया 40 सेंटीमीटर को मीटर में यानी एसआई सिस्टम में, प्लस अब Q2 और Q3 की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो यहां लिख लिया मैंने कितना है Q2 और Q3 कितना हटा ये 10 सेंटीमीटर यहाँ के, तो ये वैल्यू 10 सेंटीमीटर मैंने लिख लिया यहाँ पर मीटर में। क्लियर? ये मीटर में है बेटा, कोई पॉइंट मैंने लगा रखा है। ठीक, हाँ। तो अब ये वैल्यू और ये वैल्यू, इनका जो डिफरेंस आएगा वो टोटल एनर्जी के चेंज के बराबर आएगा। क्लियर ना ये? हाँ, तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर? ये आपको लेंथी लग जरूर रहा है बेटा, लेकिन बहुत आसान है। क्लियर ना ये? हाँ, और ये आपके क्वेश्चन नीट का बड़ा सवाल हुआ है, नीट किसी एग्जाम में आया है, ये नीट 2005 की प्रॉब्लम है, 2005 की प्रॉब्लम। क्लियर? देखिए इसको आप निकालते हैं, इसकी टोटल चेंज पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल चेंज सिस्टम कितनी आएगी? वो आएगी फाइनल माइनस के इनिशियल। क्लियर? हाँ, देखिए यहाँ पर, तो मैं इसको यही लिख रहा हूं ना यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ तो इसकी वैल्यू बेटा मैंने यहाँ लिख ली, और यहाँ पर वैल्यू है के को मैं बाहर निकाल ले रहा हूं, यहाँ से के यहाँ से बाहर आ जाएगा ये के, और Q1, एक मिनट, ये Q1 है और Q3 है बेटा, कितना है ये वैल्यू इसकी आ गई, प्लस Q2 Q3 और यहां से 10 सेंटीमीटर ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। ठीक, ये वैल्यू आ गई यहाँ से। अब इसको मैंने माइनस करोगे किसमें? इस वाली वैल्यू में, तो ये वैल्यू बेटा ये आ गई, इसको देखना है। अब ये वैल्यू इसमें से माइनस करेंगे हम लोग। ठीक, तो अब यहाँ से के मैंने बाहर निकाल लिया कॉमन, तो इसको भी यहाँ से के बाहर निकालो यहाँ से, तो इसकी वैल्यू बेटा यहाँ कितनी आएगी? कितनी आएगी? Q1 Q3, Q1 और Q3 कितने पे बेटा? ये 40 सेंटीमीटर पे, तो इसको लिख लिया मैंने मीटर में। क्लियर? प्लस अब ये वैल्यू के Q3 और Q2 कितना हटा ये आने की 50 सेंटीमीटर को मैंने लिख लिया मीटर में, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब ये बेटा इन्होंने वैल्यू दी है कुछ आने की, कितनी एनर्जी सिस्टम की ये चेंज हुई है, एनर्जी सिस्टम की ये वाली एनर्जी पोटेंशियल, तो वैल्यू ये दी है, ये है Q3 अपॉन, लिख लो इसको Q3, तो ये वैल्यू बेटा पर है ये Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इतना क्लियर? हाँ, अब देखिए ये वैल्यू इसके बराबर है यहाँ पर, तो अब यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, तो इसको मैं और सॉल्व करता हूँ इस तरह से। देखना, देखिए बेटा यहाँ से ये वैल्यू Q1 और जो Q3 है, यहां से ये पूरी वैल्यू बेटा कैंसिल होगी। यहां देखिए बेटा, ये पूरी एनर्जी टोटल एनर्जी बेटा है, ये एनर्जी ये दी है प्रॉब्लम में। ठीक है ना? ये अब यहां Q1 और जो Q3 है डिस्टेंस सेम है इनकी वैल्यू, तो यहां से प्लस और जो माइनस ये वैल्यू पूरी कैंसिल होगी, तो अपन के पास क्या बचेगा बेटा? ये पूरी वैल्यू बचेगी और ये वैल्यू बचेगी। क्लियर? तो आइए इसी को सॉल्व करता हूं यहाँ पर बेटा मैं, देखना इसको एक तो जगह, एक मिनट, इसको Q3 के और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां देखना। अब यहां देखिए बेटा, यहां क्या बचेगा? के आएगा, तो के मैंने यहां लिख लिया, बाहर निकाल लिया के को, यहां, एक मिनट, और यहां से कितना है ये Q2
Q3 कितना हो गया ये 0.1 और माइनस का Q3 Q2 और यहाँ पर 0.5 ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, अब देखिए इसको और सॉल्व करता हूँ इसको मैं, ये एक मिनट इसको मैं यहीं सॉल्व करता हूँ, एक मिनट देखिए इसको, देखिए ये वैल्यू यहाँ पर Q3 है और K है, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये है। अब देखिए बेटा जो K की जो वैल्यू होती है, इस K की वैल्यू मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस K की वैल्यू यहाँ पर, क्योंकि K यहाँ से यहाँ पर आएगा तो मैंने इस वैल्यू के बाहर निकाल लिया मैंने, तो अब यहाँ से Q2 Q3, अब यहाँ से ये पूरी वैल्यू यहाँ से मैं इसको इधर थोड़ा इधर करता हूँ बेटा। ठीक, यहाँ देखिए इसको, अब यहां से कितनी वैल्यू बचेगी 0.5 और यहां बेटा आएगा 0.5, ये पूरी वैल्यू आएगी। क्लियर, यहां पर जब इसको यहां से करोगे, इसको यहां करो कॉमन, तो इसकी पूरी वैल्यू बेटा यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो पॉइंट कितना होगा यहाँ पर, ये 0.2 करते हैं इसको, ये एक मिनट इसको पॉइंट ये देखिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत गंदी कैलकुलेशन है इसकी बेटा, ये जरा भी आपने स्लिप मिस्टेक किया तो फौरन उसको गलत कर दोगे। ठीक है भाई, आइए अब देखिए यहां से, अब देखिए इसको इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये वैल्यू कैंसिल यहां से, अब यहां से ये Q3 से Q3 कैंसिल यहां से। क्लियर, तो अब देखिए मैं इसको इधर कर रहा हूं बेटा, यहां पर यहां देखिएगा इसको, यहां देखना इसको मैं यहां कर रहा हूं, तो यहां बचेगा बेटा K बचेगा। ठीक, यहां पर K हो गया, यहां कितना बचेगा Q2, यहां Q2, अब यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा 0.4 यहां बचेगा और यहां कितना है 0.05 ये वैल्यू। क्लियर, तो अब देखिए इसको यहां से देखना, अब यहां से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा यहां से तो Q2 यहां देखना, तो ऊपर कितना होगा 40 और नीचे 5, कुछ समझ में आया नहीं आया, इतना दिख रहा था ये, यहां देखना पॉइंट ऊपर है और पॉइंट नीचे है, तो यहां से पॉइंट कैंसिल होगा तो पॉइंट बचेगा, तो इस पॉइंट को हटा के ऊपर 0 पहुंच जाएगा। ठीक ना, तो अब यहां से देखना इस वैल्यू को यहां पर मैं इसको 5 और इंटू कितना आएगा 8 आएगा, इतना दिख रहा है ना ये, हाँ दिख रहा है इसको। क्लियर, तो यहां कितना आएगा 8 आएगा, तो K की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 8 और यहाँ Q2 ये इसकी वैल्यू आ गई, समझेगा ना ये, हाँ। तो कितना आंसर हो गया इसका, ये आंसर हो गया यहाँ पर ये। क्लियर, अब क्लास में कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम कैसे जाने कि सर आपने ये जो वैल्यू है मैं दिखाता हूं, आपने सर ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू आपने इसको आपने क्यों माना यहाँ पर, ये वैल्यू क्यों माना आपने इसको क्यों नहीं माना, तो मैं कहूंगा बेटा जो वैल्यू है देखना जी क्वेश्चंस में दे रखा है, ये देखिएगा यहाँ पर, ये जो Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K है, इस K बेटा हमारे लिए अननोन है ये, इसलिए उन्होंने K पूछा, तो मैं K की वैल्यू में ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकता, मैं उसको लिखूंगा जिसकी वैल्यू मेरे पास का नॉन वैल्यू है। ठीक, तो इसलिए मुझे ये वैल्यू पता है, मुझे यहाँ पर ये वैल्यू, तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर ये वैल्यू जो पुट कर दी है यहाँ पर। क्लियर, मैं इसको यहाँ नहीं रख सकता मैं, क्योंकि मुझसे ये पूछा है, ये अननोन फैक्टर वैल्यू। ठीक, तो इसमें कितना आंसर होगा इसका, ये यहाँ पर आपके लिए ये आंसर हो गया। ठीक, सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आ गया 8Q2, आइए देखते हैं 8Q2 यहाँ पर, बहुत आसान क्वेश्चन स्टार्ट है ये 8Q2, हाँ सी वाला इसका ऑप्शन है इसका, ये सी वाला। ठीक, 8Q2 सी मतलब अनिल कलकत्ता, इतना क्लियर है ये, तो ये बहुत आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो हमारे पास जो एनर्जी है किस किस चार्ज की वजह से निकालेंगे, तो एनर्जी हम निकालेंगे कि चार्ज हमारे पास कहां रखा है प्लस कहां उनकी पोजीशन नहीं है। क्लियर, भाई अब हम देखते हैं अगले सवाल को, देखते हैं इस वाले को। अब ये सवाल बेटा आपके 2007 की प्रॉब्लम है, 2007 की प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा सवाल है लगता है मुझे इस तरह का लॉजिकल सवाल। क्लियर, ये कह रहे हैं बेटा यहाँ पर देखना है इसको, ये कह रहे हैं कि चार्ज है यानी कि प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज है, इनको रखा गया बेटा यहाँ पर देखना, यानी कि A और जो B वाला जो पॉइंट है यहां रखा गया है रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रम अनुसार। तो A पे मेरे पास जो चार्ज कौन सा बेटा, वो चार्ज यहां पर हो गया यानी कि प्लस का Q चार्ज यहां पर हो गया A पे, और
बी पे मेरे पास हो गया रिस्पेक्टिवली माइनस का क्यू चार्ज, यहां पर माइनस का क्यू चार्ज, ऐसा समझ गया ना। ये फिगर आपके एग्जाम का बन के आया था, क्लियर। बस चार्ज वहां नहीं लिखा था, तो वो अपन को लिखना पड़ेगा, ऐसे दे रखा है। अब ये कह रहा है कि बेटा ध्यान देखना, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, आने डिस्टेंस कितनी है, 2l डिस्टेंस है, कहां पर, a और b के बीच की। तो a और b के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये 2l डिस्टेंस ये है, इतना क्लियर। हाँ, अभी जैसा कह रहा है वैसे बनाते जाइएगा आप इसको, क्लियर। फिर कह रहा है बेटा जो सी वाला पॉइंट है, सी वाला पॉइंट यानी इज द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट का मतलब होता है कि बेटा यहां की दूरी और यहां की डिस्टेंस क्या बराबर होगी, और यहां की बराबर होगी। मिड पॉइंट का मतलब ये होता है, बोला है मिड पॉइंट बिटवीन, यानी बिटवीन ए और बी, ए और बी यानी ए बी के बीच, बिल्कुल बीचों बीच में रखा है। तो इसका मतलब है बेटा कि जो एल डिस्टेंस यहां से यहां पर हो गई, तो एल डिस्टेंस ये हो गई, यानी कि ए से सी एल हो गई, और इसी प्रकार बेटा सी से बी की डिस्टेंस क्या होगी, एल हो गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चंस कह रहा है। ए बी के बिल्कुल बीचों बीच में रख दिया हमने सी वाले पॉइंट को। तो 2l ए से बी की दूरी है, तो ए से सी एल, सी से बी एल डिस्टेंस होगी। आगे पढ़िए क्या कर रहा है, ये कह रहा है बेटा यहां पर देखना इसको, यहां कह रहा है ये कि वर्क डन बताना है, वर्क डन मूविंग चार्ज, जब चार्ज मूव कर रहा है, यानी कि कितना, प्लस का क्यू चार्ज, यहां से प्लस का क्यू चार्ज अलोंग द सेमी सर्किल सी आर डी, यानी कि इस सी वाले पॉइंट पे, और जो डी है कहां से आ रहा है, इस चार्ज को प्लस क्यू चार्ज यहां से ऐसे गया है। तो अब ये प्लस क्यू चार्ज यहां से यहां जाएगा, तो अब बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा। अब वर्क आप जब भी निकाल सकते हैं कि जब आपको इन सी वाले पॉइंट और जो डी वाला पॉइंट है आपको पोटेंशियल पता होगा। क्योंकि वर्क क्या होता है बेटा, वर्क खुद ये बोलता है कितना होता है ये चार्ज और दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया तो वर्क क्या होगा, जीरो होगा, क्लियर। तो इसलिए तो पहले हमें निकालना चाहिए था कि जो दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, और जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का वही मुझे बताएगा कि इनका वर्क कितना होगा, क्लियर। आइएगा सॉल्व करते हैं इसको, सी आर डी यानी सी से आर डी ऐसे लेके गया चार्ज को, क्लियर। अब देखते हैं कि यहां पर कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व करते पहले डिस्टेंस निकाल लो बेटा, ये देखिएगा अगर यहां से 2l है तो l ये है बेटा, और सेमी सर्किल का मतलब होता है कि अगर रेडियस r ये है तो r ये भी होगी। अगर यहां से l है तो b से d की क्या हो दूरी, वो भी l होगी यहां से। तो मैं लिख रहा हूं उसको बेटा, वो भी क्या होगी यहां से, यानी कि l होगी, क्लियर। तो अब देखिए a से d कितना हो गया, ये 3l हो गया। देखिए बेटा a से b 2l दूरी है, और पूछा कि जो C है B और A के बिल्कुल बीच में है, दो बीच में है, तो इसका मतलब है जो C और B की दूरी होगी तो अब वो दूरी B और D के बराबर होगी। तो इसलिए L ये है, तो अब L ये वाला फैक्टर भी होगा। तो अब 12 यहां से A से B 12 है, तो अब A से D की दूरी होगी वो होगी 3L। इस L को ऐड कर लेंगे 12 में, तो 3L बन जाएगी डिस्टेंस, क्लियर। तो अब देखते हैं पोटेंशियल निकालते हैं, इसकी वजह देखना कितना होगा यहां पर ये। तो पोटेंशियल यानी कि पहले निकालते हैं सी वाले पॉइंट पे, फिर निकालेंगे डी वाले पॉइंट पे। चाहे आप डी पे पहले निकाल लो चाहे सी पे निकाल लो, आंसर सेम आएगा, ठीक। हाँ देखते हैं, लिखना पोटेंशियल एट पॉइंट सी। इस सी वाले पॉइंट पे कैसे निकालेंगे पोटेंशियल, देखना इसको। तो सी वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, यहां देखना इस सी वाले पॉइंट पे। तो सी वाले पॉइंट पे पोटेंशियल सी देखना इसको। अब चार्ज जो सी वाला पॉइंट है, तो यहां जो पोटेंशियल होगा वो इस वाले चार्ज की वजह से होगा, अब इस वाले चार्ज की वजह से होगा, यानी ए और जो बी है इन दो चार्ज की वजह से पोटेंशियल सी पे होगा, क्लियर ना ये। हाँ देखिए इसको मैं यहां बना रहा हूं मैं। तो अब निकालेंगे यहां पर पोटेंशियल के और क्यू
मैंने ऐसे लिख लिया। बेटा क्यू ए का मतलब है कि जो ए वाले पॉइंट का चार्ज है कितना पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, और डिस्टेंस यहां से ए से सी की डिस्टेंस कितनी है बेटा, वो डिस्टेंस एल है यहाँ पर, प्लस के, और अब लिख लिया यहां से माइनस का क्यू बी। क्लियर। और डिस्टेंस सी से बी की दूरी कितनी है, सी से बी की दूरी एल है, तो इसको लिख लिया मैंने एल। ये चार्ज ए की वजह से डिस्टेंस लेंगे हम पोटेंशियल यहाँ पर, अब ये बी है तो बी की वजह से लेंगे डिस्टेंस, तो सी से ए की डिस्टेंस एल, तो ए कर दिया मैंने। अब सी से बी है तो डिस्टेंस कितनी है एल, तो इसको मैंने एल कर दिया। क्लियर। माइनस इसलिए लिया क्योंकि माइनस चार्ज है और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए ऑलवेज राइट विद साइन। तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर, के क्यू और यहाँ एल और माइनस का के क्यू और यहाँ से एल। तो अब देखिए बेटा यहाँ से ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ से कैंसिल होगी। क्लियर। तो अब मैं ए और बी नहीं लिख रहा हूं, वो मैंने ए बी इसलिए लिखा ताकि ध्यान रहे कि ये किसकी वजह से पोटेंशियल है और किसकी वजह से पोटेंशियल है। क्लियर। तो अब यहाँ जो पोटेंशियल हो क्या हो गया, वो डिफरेंस जीरो हो गया, यानी जो ए पॉइंट का जो सी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, वो हो गया जीरो हो गया। और जीरो होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि यहां से इनकी डिस्टेंस और यहां से बी की डिस्टेंस बिल्कुल सेम डिस्टेंस है। क्लियर। अब निकालेंगे डी पे कितना पोटेंशियल है, डी पे सेकंड पॉइंट यहां पर, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट डी। क्लियर। तो डी पे निकालेंगे तो देखेंगे डी पे इस वाले डी पर रखा चार्ज इसकी वजह से कितना होगा, और फिर डी पे जो ए पर रखा चार्ज कितना होगा इसकी वजह से। क्लियर। आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर बी और डी कितना होगा यहाँ पर ये, तो पहले मैं लिख रहा हूं मैं इसकी, यानी बी के क्यू ए, और यहां देखना ना डी और जो ए है कितनी डिस्टेंस है, ये 3l डिस्टेंस है, तो यहां लिख लिया मैंने 3l। तो ए लिखा मन तक ध्यान रहेगा ए की वजह से, ठीक, प्लस के क्यू माइनस, अब देखिए बेटा डी और जो बी पे चार्ज रखा है तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो डिस्टेंस l डिस्टेंस है, तो l मैंने यहां लिख लिया। माइनस इसलिए लिखा क्योंकि माइनस साइन दे रखा है चार्ज, ठीक। तो अब देखिए इसकी वैल्यू यहां से कितना निकालेंगे, यहां पर देखना के क्यू 3l माइनस का के क्यू और l, ठीक। हाँ, तो अब a और b मत लगाइएगा क्योंकि डिफरेंस करने के लिए है कि b की वजह से है और a की वजह से। क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे यहां से, तो इसकी वैल्यू आएगी यहां पर माइनस का 2 के क्यू और यहां कितनी आएगी 3l आएगी। कितना क्लियर। साइन माइनस का आएगा क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या लार्ज वैल्यू है, तो साइन इसका अनुसार आएगा, कितना आएगा यहाँ पर माइनस का। तो जो पोटेंशियल कितना होगा ये पोटेंशियल है, यानी कि डी वाले पॉइंट की वजह से पोटेंशियल है। किसकी वजह से, डी वाले पॉइंट की वजह से पोटेंशियल है। क्लियर। तो वर्क क्या होता है बेटा, वर्क सी और डी। तो वर्क कैसे निकालेंगे, कितना चार्ज है और दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल क्या है, यानी कि सी और डी, ये पोटेंशियल। तो अब कैसे निकालेंगे बेटा इसको, यहां देखना क्यू, तो पोटेंशियल डी माइनस पोटेंशियल सी। इतना क्लियर। दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी वर्क होगा, डिफरेंस नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। क्लियर। आइए देखिए इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू में यहां पुट कर रहा हूं बेटा, कितना है ये Q और D की वैल्यू बेटा कितनी है, ये माइनस का यहां कितना है ये 2 के Q और यहां 3l माइनस का 0। इतना बेटा क्लियर नहीं है। हाँ, तो ये पॉइंट कितना हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया यहाँ पर इसकी वैल्यू, और ये क्या कर दिया सी में 0, सी का वैल्यू 0 दिया है, 0 कर दिया, और डी की वैल्यू बेटा ये दी है डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू मैंने ये कर दी, ठीक। हाँ, ये क्यू है तो क्यू अंदर कर दिया मैंने, ठीक। तो अब देखिए वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, ये वर्क आ गया मेरे पास सी आर डी आ गया माइनस के 2 के स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पर, और कितना होगा ये 3l होगा,
तो इतना मेरा ये आंसर आ गया इस फॉर्म पे। क्लियर? इतना आंसर आएगा, आंसर इस फॉर्म में। अच्छा बेटा आंसर इसकी क्यू को जो है इन्होंने वैल्यू पुट की है, के की इन्होंने वैल्यू पुट की है, कोई टेंशन नहीं है। देखिए यहाँ पर के की वैल्यू देना माइनस के 2 और यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दो 3l क्यू स्क्वायर और के की वैल्यू बेटा होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 और क्यू यहाँ पर आ गया बेटा ये 3l और माइनस यहाँ पर है के की जो वैल्यू है, ये के की वैल्यू बेटा मैंने ये कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखिए इससे आप देखना सॉल्व करोगे तो इससे वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर बेटा, ये 2 वैल्यू आएगी। क्लियर? तो अब आ जाएगा मेरा यहाँ पर माइनस के कितना आ जाएगा क्यू स्क्वायर और यहाँ कितना होगा 6 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ l। तो ये मेरा आंसर आएगा, वर्क का आंसर आएगा। क्लियर? हाँ 3 और 2 कितना होगा 6 होगा, पाई होगा और एप्सिलॉन नॉट लेंथ ये इतना। क्लियर? यहाँ 1 है, लिखो चाहे मत लिखो। तो इसका ये आंसर इसका होगा। इसका ऊपर कोई दिया है आंसर? हाँ आंसर दिया है बेटा पर ये मैच कर रहा है ये वाला। ठीक? हाँ ये क्यू है तो मैंने क्या मान लिया इसको बेटा क्यू मान मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है ना? हाँ तो कितना क्यू क्यू स्क्वायर होगा यहाँ पर, तो कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास ये वैल्यू। और देखना एक वैल्यू उन्होंने ये भी दिया है आपको, ये देखना ये प्लस में दिया है तो प्लस में आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू क्या है माइनस की वैल्यू है तो प्लस है। तो अब हम इनको विद साइन के साथ ऐड करेंगे। जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो वो आंसर इसको लगा सकता है इस वाले को। क्लियर? हाँ आइए आगे देखिएगा इसको, बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा ये। अब देखिए इसको, अब ये सवाल है एक तो कॉन्सेप्ट है बेटा कि इसको सॉल्व करो पूरा, और एक तो है कि आपको बिना पेन चलाए इसका आंसर आपको आ जाएगा। दो लॉजिक इसके हैं। वो लॉजिक उन बच्चों समझ में आएगा जिसको पता होगा कि इक्विया पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पता होगा इसको। कितना क्लियर? देखिए आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं उसी मेथड से सॉल्व करता हूं, इजी वाली मेथड से, जिससे आपका पेन चलाना ना पड़े। देखिए यहाँ पर बच्चे अक्सर इस सवाल देख के डर जाते हैं एग्जाम में। बहुत आसान सवाल है, डरने की बात नहीं है। कह रहे हैं 3 चार्ज है, आने की 3 चार्ज है प्लस क्यू चार्ज। मतलब बेटा प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर भी है, यहाँ देखना प्लस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पर भी है बेटा प्लस क्यू चार्ज। समझ गए ना? ये तीनों पॉइंट पे रखे हैं, कॉर्नर पे रख दिए हैं इनके प्लस क्यू चार्ज। क्लियर? ट्राइएंगल एबीसी। अब कह रहे हैं कि जो साइड है बेटा यहाँ देखना यानी बी सी की साइड और जो ए ये देखना ये एसी की साइड और ये बीसी की साइड, ये इनकी जो डिस्टेंस दिया है वो डिस्टेंस बेटा दिया है ये 2a की दूरी इन्होंने दी है। 2a की दूरी इन्होंने हमको ये दूरी दी है। अब जब ये दूरी है 2a तो अब बेटा ये दूरी भी 2a की होगी, क्योंकि ट्रायंगल है और तीनों जो साइड है वो साइड इक्वल लेंथ की होगी। इतना क्लियर नहीं है? अब क्या रहा है यहाँ पर ये कि जो DA है बेटा यहाँ देखना D और E यानी कि ये D और जो E है कह रहे हैं मिड पॉइंट ऑफ BC और CA। BC के पॉइंट में मिड में D है, AC के मिड पॉइंट में कौन है E है। इतना कहा है इन्होंने। फिर कहा है कि जो वर्क डन है, वर्क डन बताना है टेकिंग कोई Q चार्ज है उसको अगर मैं D से और E पे ले जाए, D है अगर D से चार्ज हम E पे ले जाए तो बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा। ये सवाल है। ये सवाल बहुत आसान भी है और बड़ा लॉजिकल सवाल भी है कि अगर D से हम ले जाएं चार्ज को यहाँ पर तो कितना वर्क करना पड़ेगा। समझेगा नहीं ये? हाँ तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको पूरा लॉजिकल सॉल्व करने से पहले आपको डिस्टेंस बता दूं कैसे इसका आंसर निकालेंगे। समझेगा नहीं ये? देखिएगा इसको, पूरा मैथमेटिक्स में बेटा आधार सवाल है ये सवाल पूरा लॉजिकल सवाल है। ठीक? देखिए इसको, तो मैं इसको मैं इधर ले लेता हूं इसको अच्छे से दिखाने के लिए। अब देखिए बेटा यहाँ पर तो मुझे पहले पोटेंशियल डी वाले पॉइंट में निकालना है और ई पे निकालना है। अगर मैं डी पे और ई पे निकालूं पोटेंशियल तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब बात यह है कि सर हम डी पे और ई पे पोटेंशियल कैसे निकालें हम लोग? अरे बच्चा ये बिल्कुल आसान तरीका, अभी देखते कैसे निकालते हैं। देखिएगा
अगर इस ट्रायंगल को मैं यहां बनाऊं, जरा देखना, इसको मैं अगर यहां बनाऊं इस फॉर्म से, इसको मैं यहां बनाऊं, देखना क्या होगा। अगर ये वैल्यू मुझे लेंथ, ये डी वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट बेटा ई वाला पॉइंट है, क्लियर, और ये ए है और ये है बी वाला पॉइंट और यहां सी वाला पॉइंट, क्लियर। इनकी डिस्टेंस कितनी है, ये 2a डिस्टेंस है। तो सर हम ये को निकाल रहे हैं बेटा, ये इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहां चार्ज है, तो इस वाले चार्ज पे इस डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालेंगे इसकी वजह से, इसलिए हमें ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ये, क्योंकि यहाँ की डिस्टेंस नहीं दी है, ये डिस्टेंस तो यहाँ की दी है ना, क्लियर। तो आप देखिए यहाँ की डिस्टेंस कितनी बेटा, ये है बेटा आने की 2a, यहाँ की है 2a, यहाँ की है 2a, यहाँ की डिस्टेंस है। तो आप देखिए बच्चों यहाँ देखना, इसको देखिएगा यहाँ पर, तो a की डिस्टेंस यहां से a होगी, देखिए इसको, तो a डिस्टेंस यहां से ये होगी, देखते जाइए इसको, और a की जो डिस्टेंस है वो बेटा यहां से और यहां की a होगी, ऐसे ही a की डिस्टेंस यहां से a होगी। ये इतना आसान सवाल है, वैसे यदि आप कर दोगे सर इसका ये आंसर होगा, क्लियर। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो E वाला पॉइंट है और जो D है, तो अब देखिए यहां से इसकी डिस्टेंस मैं ये निकाल लूं, तो ये डिस्टेंस बेटा यहां से भी उतनी होगी, यहां से भी उतनी होगी। अगर यहां पूछता पोटेंशियल तब भी वैल्यू उतनी होगी, क्योंकि तीनों जो ट्रायंगल की जो साइड होती है वो साइड क्या इक्वल साइड है, यानी इक्वल लेंथ है इनकी, क्लियर। तो अब देखिए अगर मैं ये लेंथ निकाल लूं तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूस बन जाएगा। इसको मान लो परपेंडिकुलर, इसको बेस मान लो, चाहे इसको मान लो परपेंडिकुलर, इसको बेस मान लो, सॉरी इसको, हाँ ये वाला कौन सा है, ये हाइपोटेन्यूस बनेगा और ये वाला बन जाएगा आने की बेस, क्लियर। इसी प्रकार इसको मान सकते हैं हम लोग आने की परपेंडिकुलर, क्लियर। हाँ, क्योंकि ये क्या है हाइपोटेन्यूस है और ये क्या बेस और ये है परपेंडिकुलर। तो आप देखिए यहां से इस तरह बेटा, देखिए इस तरह से ये बना सवाल, कितना है बेटा इसकी 2a, और यहां से a, ये c वाला पॉइंट है, ये बेटा a वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट बेटा है ये d वाला पॉइंट है। तो अब आप बताइए बेटा इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 4a का स्क्वायर और ये a का स्क्वायर, तो यहां आएगी वैल्यू, मैं लिख रहा हूं यहां पर ये 3 रूट और a की वैल्यू आएगी यहां पर, ये वैल्यू आएगी। अरे यहां से लिखना बेटा इसको, मैं यहां करा रहा हूं लिखना इसको, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ये बेटा कितनी दूरी है, ये 2a का स्क्वायर ये है, परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता है तो मैंने मान लिया बेटा इसकी वैल्यू मैंने t मैंने वैल्यू मान ली, ठीक। ये बेस मुझे पता है कितनी बेटा ये a का स्क्वायर है, तो ये कितना बेटा ये 4a का स्क्वायर, अब इधर आप क्या होगा ये माइनस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना आ गया ये 3a, यहां से हटेगा रूट, तो मैंने रूट यहां लगा दिया, ठीक। तो ये वैल्यू मैंने ये लिख दी मैंने, क्लियर ना ये। तो आप देखिए यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस तो यार सबके लिए सेम है ना, ये डिस्टेंस इसके लिए भी सेम होगी, अगर यहां से निकालेंगे इसके लिए तो वो भी सेम होगी ना ये, तो इसलिए पोटेंशियल यहां से दूरी एक के लिए वो भी सेम, यहाँ के दूरी वो भी सेम चार्ज, और यहां से डिस्टेंस वो भी सेम। तो इसका जब डिस्टेंस सेम है बेटा, यहाँ देखिए जब डिस्टेंस सेम है k और q और a, जब ये वाली दूरी सेम है सबके लिए, तो पोटेंशियल भी क्या होगा सेम होगा, चाहे d पे निकाले चाहे e पे निकाले, समझेगा ना ये। तो इसलिए जब पोटेंशियल सेम होगा दो पॉइंट के बीच, तो कोई भी वर्क वहां पर नहीं होगा, मतलब वर्क जीरो होगा, क्लियर। तो इसलिए आंसर कौन सा इसका डी वाला इसका आंसर है। लेकिन हम लोग पूरा इसको सॉल्व करते हैं लॉजिक के साथ, देखिएगा। तो ये पूरा मैथमेटिक्स के अनुसार मैंने बताया कैसे हम लोगों ने इसकी लेंथ वगैरह निकाली है। अब सीखते हैं हम लोग लॉजिकल सवाल से इसको, ठीक। तो पहले मैं निकालता हूं बेटा यहाँ पर डी वाले पॉइंट पे कैसे निकालेंगे पोटेंशियल, लिखना आने की एट पॉइंट डी, ये तो बेटा रही ट्रिक। अब जानिए कॉन्सेप्ट का, एट पॉइंट डी पे, तो डी पे पोटेंशियल मैंने यहां लिख लिया डी ऐसे करके, क्लियर। तो अब देखिए बेटा ये डिस्टेंस मैंने क्या निकाल ली, यहां पर a और √3 निकाल ली मैंने, ये निकालिए, क्लियर, यहां से ये और यहां से, क्लियर। तो अब देखिए यहां पोटेंशियल एक बार इस वाले चार्ज की वजह से आएगा, यहां पर रखा है चार्ज q,
एक बार यहां निकालेंगे इस वाले चार्ज की वजह से, और एक बार यहां निकालेंगे इस वाले चार्ज की वजह से। यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लेंगे। आइए देखिएगा, तो पहले मैं लिख रहा हूं यहां पर ये के, इसकी बस लिख रहा हूं मैं के क्यू। तो मैं लिख रहा हूं बी, ताकि ध्यान रहेगा कि हमने ये बी वाले चार्ज की वजह से लिया है, ठीक। बी चार्ज सबका सेम चार्ज है, ठीक। तो यहां की दूरी बी से डी की दूरी कितनी हो बेटा, ए दूरी हो गई, प्लस के और क्यू इस सी, तो मैंने सी पॉइंट लिख दिया पहचान के लिए, ताकि ये सी वाले पॉइंट की वजह से पोटेंशियल है। तो अब यहां से इनकी दूरी कितनी है बेटा, ए यहां से है, प्लस के और क्यू ए इसलिए लिख दिया ताकि ध्यान रहे आपको कि ये इस वाले चार्ज की वजह से डिस्टेंस है। कितना है, ए और √3। अगर कोई भी चार्ज इनवर्स में नेगेटिव होता तो हम साइन के साथ ऐड करते, सब पॉजिटिव है तो इसलिए सब मैंने ऐड कर दिए। क्लियर। तो ये पोटेंशियल कहां का आ गया बेटा, ये आ गया डी वाले पॉइंट का। इसी तरह अब मैं निकालूंगा पोटेंशियल, यहां निकालूंगा इस पे। क्लियर। देखिए यहां पर ये, तो इसको अगर और आसानी से समझना चाहे बेटा, इसको देखना, इसको यहां से देखना, ऐसे बना दिया मैंने ये और यहां की दूरी a√3, यहां की a और यहां की a। ये पॉइंट कौन सा c, ये पॉइंट कौन सा बेटा, ये है b, और ये वाला पॉइंट कौन सा है a। ये कौन सा बेटा पॉइंट, ये d पॉइंट है। तो पोटेंशियल d पे निकाला है यहां की वजह से, यहां की वजह से और यहां की वजह से। क्लियर। अब ऐड पॉइंट, इतना दिख रहा ना ये सब। आइए थोड़ा चेंज करते हैं इसको, ये एक मिनट, इसको ऐड पॉइंट E। E पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, B और E। अब देखिए E पे निकालते हैं, इस पे E पे। तो अब E पे कैसे निकालेंगे देखना, यहां पर ये सुनिएगा, इसको मैं इसको चेंज करता हूं, ठीक। यहां देखिए ना, तो E पे कितना है, ये K पहले निकालते हैं C की वजह से। तो देखिए बेटा ये E से और C की दूरी कितनी है, A, तो मैंने A यहां लिख दिया, प्लस अब देखिए A पे E से A की दूरी कितनी है ना, ये A डिस्टेंस है, तो मैंने K और Q A यहां लिख दिया और यहां डिस्टेंस A लिख दी। इतना क्लियर। अब देखिए B पे, जितने डिस्टेंस बेटा ये डिस्टेंस है ट्रायंगल में, तो उतनी डिस्टेंस D से जो B है वो डिस्टेंस भी सेम होगी ट्रायंगल की। ये मैथमेटिक्स कहती है इसको। क्लियर ना ये। हाँ, अब देखिए यहां पर ये K Q B, यहां डिस्टेंस a√3। इतना क्लियर। तो देखिए बेटा ये B वाले पॉइंट की वजह से ये भी है। तो अब इसका मैं बनाऊंगा स्ट्रक्चर, तो बनाकर दूंगा आपको। तो वो स्ट्रक्चर बेटा कुछ ऐसे बनेगा, यहां पर देखना इसको। तो एक पॉइंट बेटा, एक मिनट, इसको एक बार समझ लीजिए इसको अच्छे से, फिर देखना क्या बनेगा यहां पर ये। एक मिनट, तो यहां से बेटा एक पॉइंट बेटा यहां पर ये आ गया, ए आ गया, और यहां आ गया बेटा, एक मिनट, इसको सी लिख दिया। अब यहां देखिएगा इसको, यहां पर आ गया ये वाला पॉइंट, कौन सा आ गया, बी वाला पॉइंट। तो इसकी डिस्टेंस बेटा √3 और ए और ए, तो ये वैल्यू बची। ऐसा क्या बेटा, पूरा ये पूरा ट्रायंगल है, ठीक। इस तरह से क्या है, ये पूरा एक ट्रायंगल है, इस तरह। क्लियर। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऐसे यहां से डिस्टेंस क्या होंगी, ये सब बराबर होंगी ट्रायंगल में, क्योंकि तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, इसलिए मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। तो अब ध्यान रख देना, सी की वजह से पोटेंशियल, ए की वजह से, बी की वजह से, और ऐसे यहां पर ए की वजह से पोटेंशियल ये, सी की वजह से ये, बी की वजह से पोटेंशियल ए। अब बी और जो डी पोटेंशियल है, यानी डी और ई, ये क्या है बेटा, ये इक्वल पोटेंशियल है यहां पर, क्योंकि चार्ज क्या सबका क्यू चार्ज है, सेम चार्ज है, तो क्या होगी यहां वैल्यू, सेम वैल्यू होगी यहां पर। तो सेम वैल्यू होगी पोटेंशियल की यहां पर। अगर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, यानी कि डी और जो ई पॉइंट का, वो क्या होगा, यानी कि 0 होगा। इतना क्लियर। कोई भी डिफरेंस यहां पर नहीं होगा, यानी इससे ये कट जाएगा, इससे देखना यहां पर, इससे ये कट जाएगा, ये और ये सब कट जाएगा यहां पर। क्लियर। तो इसलिए तो वर्क क्या होगा, यहां का वर्क होगा Q और दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल D और E,
Q और ये क्या है 0, तो क्या आएगा वर्क, यानी कि 0 वर्क आएगा इसका। इस तरह ये लॉजिकल देख लो इसको। अगर थोड़ी स्ट्रांग है मैथमेटिक्स तो आप ट्रायंगल बना के देख सकते हैं चेक, जो ऑलरेडी मैंने आपको खूब एक्सप्लेन किया डिटेल में बना कर। ये बेटा इतना क्लियर, इसको नोट कर लो अच्छे से। क्लियर, क्लियर। अब इसका आंसर कौन सा है, 0 आंसर इसका है यहाँ पर, ये वाला इसका आंसर है। क्लियर, आइए अब देखते हैं आगे सवाल, देखते हैं इसको। अब ये सवाल बेटा बहुत आसान सवाल है, ये तो बिल्कुल बेटा धुआं सवाल है बेटा, ये बच्चों वाला सवाल है। बस आपको पता होना चाहिए फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोटेंशियल का। क्लियर, तो ये क्या है बेटा कि ए और जो बी सी है 3 पॉइंट चार्ज है, यानी यहाँ एक चार्ज है, यहाँ चार्ज है और ए पे कोई चार्ज है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसे जो है फ्लो हो रही है। इतना क्लियर, ये लिखा है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है बेटा वो यानी यूनिफॉर्म जो है फ्लो हो रही है, और बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। समझेगा ना ये, तो देखना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा यहाँ पर, ये डी वी डी एक्स, ये अब ये एक्स एक्सिस लिया, मतलब पोटेंशियल जो होगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, अगर आप एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये है माइनस साइन का मतलब ये होता है। क्लियर, ऐसे ही अगर यहां लिखेंगे बेटा ये यानी कि बाई, तो माइनस के डी वाई यहां, और यहां बेटा डी वाई आएगा। क्लियर, तो अब ये बताएगा कि अगर बाई एक्सिस में जाएं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो पोटेंशियल भी बाई एक्सिस में डिक्रीज होगा, इसका मतलब ये है। इसी प्रकार अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा पर ये जेड माइनस के डी बी और यहां डी जेड एक्सिस, अगर गलती से आपने यहाँ x लिख दिया और यहाँ y लिख दिया तो सवाल बेटा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम सेम डायरेक्शन में और उसी डायरेक्शन में फील्ड निकालते हैं हम लोग। क्लियर, तो ये इसका लॉजिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझेगा ना ये, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ मिलेगा आपको, वो मिलेगा बी पे मिलेगा, प्लस आपको कहाँ मिलेगा और सी पे मिलेगा, और आपको ए पर, ये आपका रह गया आंसर आ गया, यानी बी पे मैक्सिमम होगा, सी पे उससे कम और ए पे उससे कम। समझ गया ना ये, तो इसमें ढूंढ लो कौन सा आंसर बेटा इसमें है, ये मैक्सिमम सी पे नहीं है बेटा, ये सेम तो हो ही नहीं सकता बेटा, ये सेम तो नहीं होगा। क्लियर, मैक्सिमम ए ये नहीं है, हाँ ये दिया है मैक्सिमम बी वाले पॉइंट पे, तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी इसका आंसर होगा। क्लियर, तो ये है इसका लॉजिकल, इसका आंसर है। क्लियर, देखिएगा एक आपको मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूं, यहां देखिएगा, यहां देखना, इस तरह एक बनाया मैंने यहां से और एक यहां से बना दिया मैंने इसको, और एक यहां बना दिया। क्लियर, यहां देखिए बेटा यहां पर, और इसकी मैंने यहां दे दी वैल्यू माइनस की, क्यू चार्ज है। कितना क्लियर, हाँ। अब यहां मैंने फील्ड की कुछ वैल्यू मैं दे दी आपको इस तरह से, ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है यहाँ पर, ऐसे ही वैल्यू यहाँ पर आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये वैल्यू यहाँ पर, ये भी आपके एग्जाम का बेटा आ हुआ सवाल है। क्लियर, तो ऐसे जो है, एक मिनट इसको यहां देखिएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो अब बताओ यहां अगर बोल दिया कि पॉइंट, यहां बोल दिया ए, यहां बोल दिया बेटा ये बी पॉइंट, यहां बोल दिया सी पॉइंट। क्लियर, तो पोटेंशियल अब ज्यादा कहां होगा पता है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा ए पे होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन में जो पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज होता है। समझिए ना ये, तो ध्यान रखना दूसरा, अगर माइनस चार्ज है तो फील्ड टूवर्ड्स होती है, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो उससे आगे होती फील्ड। क्लियर, तो इसलिए यहां भी क्या आंसर है, पोटेंशियल ए का सबसे ज्यादा होगा यहाँ पर, बी पे और उससे कम होगा, और सी पे और यहाँ पर ई होगा। क्लियर, ये है इसका लॉजिक है। अगर ये माइनस यहाँ पर रखा है, अगर वही अगर यहाँ बेटा प्लस चार्ज होता तो फील्ड अभी होती, तो अभी होती तो फील्ड पोटेंशियल इसका रिवर्स होता। क्लियर, तो इस तरह लगा लेना जो भी इसका आंसर है, तो हमारा इसके अनुसार
अनुसार हमारा ये आंसर है। ठीक, ये वाला इसके अनुसार है। आइए आगे देखते हैं इसको। ये ऑलरेडी डिटेल में मैंने करवा रखे हैं लेक्चर में मैंने आपको। ठीक, आप यहां देखिए इसको। हर तरह के आपके यानी शॉर्ट समय में कैसे आपका रिवीजन होगा, हर तरह के मैंने क्वेश्चंस आपके यहाँ डाले हैं ताकि आपके कम से कम समय में आपका अच्छे से रिवीजन हो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर? अब देखिए बेटा, यहाँ देखना है सवाल को। ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और कोई रीजन दिया है एक्स वाई जेड, यानी कुछ जगह है पॉइंट वहां दिया है, और जो वैल्यू दी है बेटा यानी एक्स वाई जेड किसमें है, वो मीटर में है, यानी ऐसा सिस्टम में है। अब बोला कि जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल बेटा वेरी कर रहा है किसके, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इसकी वैल्यू पोटेंशियल कितनी है, इतनी है, यानी वोल्ट में है ये। तो अब बोल रहा है कि बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, यानी कब 1, 0, 2 इतने पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वोल्ट अपॉन मीटर। क्लियर? तो ये सवाल भी उसी का है जो सवाल मैंने भी ऊपर करवाया था आपको, बस वो है नॉर्मल टाइप का लॉजिकल, और ये है बेटा यानी डिफरेंशिएशन के बेस पर सवाल है। क्लियर? देखिएगा इसको। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पोटेंशियल दिया बेटा मुझे, वो दिया है यहाँ पर ये 4x² दिया है। क्लियर? मतलब जो पोटेंशियल है वो क्या है, यानी एक वेरिएबल इसकी वैल्यू है, यानी कांस्टेंट नहीं है। क्लियर? अब ये एक्स एक्सिस में पोटेंशियल है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे एक्स एक्सिस में मिलेगी, यानी वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में अपन को मिलने वाला कुछ अब नहीं है। मतलब वाई में और जेड एक्सिस में जो फील्ड होगी इलेक्ट्रिक, वो क्या होगी, जीरो होगी, सिर्फ उसकी वैल्यू कहां पर होगी, एक्स एक्सिस में होगी। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या निकालोगे, माइनस के डी बी अपॉन डी। अब ये एक्स एक्सिस में दिया तो यहाँ बेटा एक्स एक्सिस, तो इसकी वैल्यू भी मुझे एक्स एक्सिस में मिलेगी। क्लियर? ये वैल्यू। सर माइनस क्यों लगाया, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि पोटेंशियल जो है फील्ड की डायरेक्शन में क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर? आइए सॉल्व करते हैं इसको बेटा। अब इनकी जो वैल्यू है पोटेंशियल की बेटा, वो वैल्यू आपको दी है यहाँ पर माइनस कितनी वैल्यू यहाँ पर, ये 4 और x² और यहाँ dx है। क्लियर? b की जगह वैल्यू बेटा मैंने ये वैल्यू मैंने यहाँ पर ये पुट कर दी 4x²। तो अब देखिए क्या होगा, इसका जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस देखना। तो इसकी वैल्यू बेटा क्या मिलेगी यहाँ पर देखना, वो मिलेगी यहाँ पर माइनस। अब देखिए इसका रूल क्या है, डिफरेंशिएशन का रूल है कि जो पावर होती है वो पावर आगे आती है और उसमें से एक पावर कम होती है यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 यहाँ पर और x 2 माइनस का 1। क्लियर? तो ये क्या आ गया मेरे पास, पोटेंशियल की वैल्यू आ गई यहाँ पर। एक मिनट 2 1 नहीं लिखा बेटा, इसको 2 लिख लीजिए यहाँ पर ये। क्लियर? आने की 4 और इंटू 2 आएगा, क्योंकि जो पावर होती है ये पावर देखना बेटा, ये पावर आगे आती है यहाँ पर और इसमें से एक पावर कम करती है, ये इसका लॉजिकल है। तो 4 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 8x। यहाँ बेटा 1 बचेगा, 1 लिखो या मत लिखो। अब ये मेरे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। क्लियर ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई यहाँ पर इसकी, और माइनस के 8x। अब ये पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बताओ आनी कब, 1, 0, 2 पे बताओ। अब ये कोऑर्डिनेट मुझे दे रखे हैं, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस वर्सेस कोऑर्डिनेट है। तो अब मुझे एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, ये 1 है, वाई में कितना है 0 है, और जेड में कितना है बेटा 2 है। लेकिन हमारी फील्ड अभी आपको बता चुका हूं मैं कि फील्ड हमारी क्या है, यानी एक्स एक्सिस में है। तो अब हम केवल एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, इनको यूज नहीं करेंगे। क्लियर ना? ये तो इसलिए अब कितनी वैल्यू आ गई है बेटा, माइनस के 8 और इंटू कितना है ये 1, तो कितना आ गया माइनस के 8 वोल्ट अपॉन मीटर। ये मेरा आंसर आ गया। समझ गया ना ये? हाँ, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है
डायरेक्शन बता रहा है यहाँ पर, डायरेक्शन। क्लियर? तो अब देखिए इसकी वैल्यू, कौन सा आंसर इसमें बेटा, पॉजिटिव वाला तो कोई आंसर यहाँ हो नहीं सकता, तो पॉजिटिव वाला यहाँ से इसको डिब्बे में बंद करो, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल है नहीं बेटा ये। क्लियर? क्यों? क्योंकि आंसर क्या है, नेगेटिव में। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा बचा, ये आंसर नहीं होगा बेटा, तो कौन सा बचा, एक ही आंसर बचा, और वो आंसर कौन सा है, ए वाला इसका आंसर है, 8 along द नेगेटिव एक्स एक्सिस में। क्लियर नहीं है? तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ए वाला इसका आंसर हो गया। आइए अब देखिए इसी का थोड़ा वर्जन थोड़ा और है, देखना। और ये सवाल बेटा आपके नीट में आया है 2014 की प्रॉब्लम है, इतना क्लियर नहीं है, नीट की प्रॉब्लम है 2014 की, बहुत आसान सवाल है बेटा ये, देखना इसको, यहां देखिएगा इसको। ये कह रहे हैं इन ए रीजन पोटेंशियल जो बेटा वो दिखाया गया है, यानी कि एक्स वाई जेड एक्सिस में दिखाया गया है, कोऑर्डिनेट में। अब इनकी वैल्यू है पोटेंशियल की, वो वैल्यू है बेटा पोटेंशियल की, ये वैल्यू यहां पर 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, ये है पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल जो है ये एक वेरिएबल वैल्यू है, कांस्टेंट नहीं है वैल्यू। क्लियर? अब ये वैल्यू दी है वोल्ट में दी है, अब एक्स वाई जेड किसमें बेटा, ये मीटर में है, ये दिए मीटर में। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स बताओ मुझे, यानी कितना फोर्स लगेगा, कितना 2 कूलम चार्ज पे, अगर उसको हमने 1,1 कोऑर्डिनेट पे रख दिया गया है, इन एक्सिस के अबाउट कितना फोर्स लगेगा, कितने 2 कूलम चार्ज पे। अब बेटा हम जानते हैं कि फोर्स निकलेगा जब हम निकालेंगे वहां पर फील्ड कितनी है। क्लियर? तो पहले फील्ड निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा पोटेंशियल का सहारा। कैसे? अभी मैंने आपको बताया था मैंने। क्लियर नहीं है? देखिएगा इसको कैसे निकालते हैं। तो अब देखिए यहां पर जो पोटेंशियल दिया बेटा वो उसकी वैल्यू है यहां पर कितनी है, ये 6x माइनस के 8x y माइनस के 8y प्लस 6yz। लंबा नहीं है बेटा, बहुत आसान है, बस आपको डरावने के लिए दे दिया गया इतना लंबा। क्लियर नहीं है? हाँ, बहुत आसान सवाल है बेटा। क्लियर? देखिएगा इसको 6 देख लीजिए अच्छे से, इसको बाद में फिर दिक्कत होगी, ये देखना इसको, कोई जरा भी अगर मिस्टेक हो गई प्लस माइनस की, आंसर तहस हो जाएगा। देखिए इसको, अब यहां है ये पोटेंशियल है बेटा, ये पोटेंशियल किसी एक एक्सिस में नहीं है, एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है। तो अब मुझे जो फील्ड मिलेगी वो फील्ड मुझे एक्स में मिलेगी, वाई में मिलेगी और जेड में, तीनों एक्सिस में मुझे फील्ड मिलेगी मुझे। क्लियर नहीं है? देखिए यहां पर कैसे करते हैं सॉल्व। तो अब मैं यहां देखता हूं पोटेंशियल, यहां देखना यानी कि फील्ड, तो नेट अगर मैं फील्ड निकालूं बेटा, टोटल फील्ड, तो टोटल फील्ड मेरे पास आएगी, यहां लिखना बेटा एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस और प्लस जेड एक्सिस। इतना क्लियर? अगर इनकी वैल्यू पुट करना चाहे बेटा हम लोग तो वैल्यू पुट कर सकते हैं यहां पर, यहां देखना माइनस डी बी और डी एक्स यहां पर आएगा, ये आएगा बेटा यहां पर ये आई एक्सिस। ठीक इसी प्रकार यहां देखना दूसरा आएगा डी वी और डी वाई, यहां बेटा आएगा ये वैल्यू आएगी यहां पर जेड एक्सिस प्लस ऐसे यहां पर आएगा माइनस के डी बी अपॉन और डी जेड और यहां पर आएगा के आएगा। क्लियर? ये जो फील्ड है ये फील्ड मैंने इस एक्सिस और इस एक्सिस सबके मैंने वैल्यू आपको निकाली, ये वैल्यू। क्लियर? माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज होता है फील्ड की डायरेक्शन में। क्लियर? तो अब मुझे फील्ड यहां मिलेगी और यहां मिलेगी और यहां मिलेगी। क्लियर नहीं है? और दूसरा रूल क्या है, यानी डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, ध्यान देखना। अब ये dx है, तो अब यहां कोई पोटेंशियल होगा, मान लिया x में है तो x वाले एक्सिस को तो डिफरेंशिएशन कर देगा, लेकिन y का और जो z एक्सिस है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। क्लियर? इसी प्रकार यहां पर y में, तो y एक्सिस में जो डिफरेंशिएशन होगा वो सिर्फ y एक्सिस के अबाउट होगा, x और z के अबाउट नहीं होगा। ऐसे यहां z में है
तो जेड में जो डिफरेंस होगा वो बेटा केवल यानी जेड एक्सिस के अबाउट होगा, एक्स में और वाई में कुछ भी नहीं होगा। क्लियर? तो इसलिए मैंने लिखा ताकि आपको बेसिक सारे रूल आपको पता हो। क्लियर ना? ये कर दो क्या इसको बेटा, आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज सीखना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो अब देखिए इसकी वैल्यू मैं पुट करता हूं यहां पर। अब देखिए यहां पर मैं यानी कि इसकी वैल्यू निकालने यहां पर मैं पहले अगर x में निकालनी है बेटा कितनी वैल्यू आएगी यहां पर देखना इसकी वैल्यू। तो यहां पर dx माइनस ये वैल्यू, तो यहां 6x माइनस के 8x y प्लस वो माइनस के 8y प्लस और 6yz। क्लियर? ये इसकी वैल्यू है यहां पर। क्लियर ना? ये हाँ डी लगा लो, ठीक है ना, डी यहां पर 6x माइनस 8y माइनस 8y प्लस की ई वैल्यू। तो आप देखिए बेटा यहां पर इसका डिफरेंशिएशन किस किस का होगा देखना। डिफरेंशिएशन बेटा इस वाली एक्सिस के अबाउट होगा क्योंकि यहां पर x है, और इसका होगा यहां पर x है। इनका डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि यहां पर x एक्सिस नहीं है, मतलब इन एक्सिस के अबाउट जो फील्ड होगी उसकी वैल्यू क्या मानेंगे, 0 मानेंगे हम लोग। इतना क्लियर ना ये? हाँ, तो ये समझाने का पर्पस ये है। तो अब यहां देखना इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, यहां देखना यहां माइनस ए वैल्यू यहां पर, ठीक, माइनस की बाहर निकाल लिया मैंने। तो अब देखिए यहां कितनी वैल्यू आएगी, 6 यहां बचेगी, यहां बचेगा यहां पर कितना 8 और y बचेगा। यहां बेटा ये जो वैल्यू है ना ये वैल्यू 0 हो जाएंगी क्योंकि यहां हम dx के अवॉइड कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो केवल यहां का होगा यहां का होगा। तो आप कहोगे सर यहां तो y है, अरे बेटा यहां x है तो x का किया मैंने y का नहीं किया, तो y ऐसे पड़ा रहेगा। समझेगा ना? ये यहां देखना इसकी। तो ये जो वैल्यू आ गई यहां पर इसको सॉल्व करो बेटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं। और कहां पूछा बेटा ये, हाँ x y z तीनों की जो वैल्यू दी है बेटा वो वैल्यू कितनी है, 1 वैल्यू है। क्लियर? तो आइए मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं यहां देखना, माइनस के कितना है बेटा ये 6 माइनस के 8 और यहां इसकी वैल्यू मैंने y इक्वल 1 कर दिया मैंने, ठीक। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा यहां पर देखना, इसकी वैल्यू आएगी यहां पर कितना बचेगा ये माइनस के 2 बचेगा यहां पर ये 6 और यहां एक बार चलो डायरेक्ट करता हूं इसको, ठीक। यहां देखिए तो कितना बचेगा यहां पर माइनस के और 2 यहां बचेगा, तो 2 कितना होगा बेटा प्लस का ये 2 इसकी वैल्यू आ गई। समझ गए ना ये? तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, इसकी इतनी वैल्यू यहां पर आ गई। समझ गए ना ये? हां यहां देखना इसकी वैल्यू ये हम लोगों ने ये निकाली 2। अब देखिए यहां पर अब हम करेंगे y एक्सिस के अबाउट, यहां पर ध्यान देखना इसको मैं y एक्सिस के अबाउट करेंगे बेटा कितना आएगा देखना इसको ये, एक मिनट इसको पेन यहां पर ये रखता हूं मैं y एक्सिस। तो y एक्सिस में कितना आ गया यहां पर ये d और यहां d y यहां 6x माइनस के 8x y माइनस के 8y प्लस के 6y z। इतना क्लियर हो रही है ये प्लस का यहां पर। तो अब देखिए यहां किसका होगा, यहां बेटा इसका नहीं होगा क्योंकि यहां क्या x है, y एक्सिस नहीं है। अब इसका होगा डिफरेंशिएशन और इसका होगा और इसका होगा, क्यों? क्योंकि यहां भी y है यहां भी y है यहां भी y है, तो y का यहां हो जाएगा। क्लियर ना ये? तो अब देखिए इसको मैं यही कर रहा हूं, मैं इसको सॉल्व देखना यहां पर। तो e y इसकी वैल्यू आ गई यहां देखना माइनस, यहां बचेगा। अब यहां बचेगा कितना 6, यहां 0 हो जाएगा पूरा ये, तो यहां वैल्यू कितनी होगी बेटा माइनस के यहां पर कितनी होगी 8 और यहां बचेगा x और यहां वैल्यू कितनी है इसकी बेटा यहां पर ये, एक मिनट इसकी बेटा वैल्यू आ गई यहां पर ये 8 यहां पर आएगा और इसकी वैल्यू यहां पर आएगी प्लस के प्लस कितना आ गया यहां पर प्लस के 6 और z इसकी वैल्यू यहां पर आएगी। समझ गए ना ये? तो ये इसकी वैल्यू आएगी यहां पर। तो अब देखना इसको कितना करोगे यहां पर देखिए इसको यहां देखना इसको अब वैल्यू पुट करो बेटा कितनी आएगी यहां देखना। सवाल आसान है लेकिन कैलकुलेशन गंदी कैलकुलेशन है, ठीक। देखिएगा इसको 8 और यहां इसकी वैल्यू कितनी है यहां पर ये 1 है, यहां पर 1 यहां रखो और माइनस का 8 यहां पर है डा
और प्लस का 6 यहाँ पर है और 1 इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, ये वैल्यू क्लियर। x कितना है 1 है यहाँ पर, ये वैल्यू ये आ गई और z मैंने रख दिया 1 क्योंकि x y z का सबकी वैल्यू 1 है यहाँ पर। तो अब देखिए बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, माइनस का ये आएगा, माइनस का 8 बेटा 8 और 8 कितना होगा, ये 16 होगा। तो इसकी मैं वैल्यू 16 ये कर दी और प्लस का 6 ये कर दी, क्लियर। तो ये कितना होगा, माइनस का 10 बचेगा, कितना होगा माइनस का 10। तो अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, है माइनस का 10 ये है, तो माइनस का 10 ये हो गया। तो माइनस माइनस किसका बड़ा, ये प्लस का 10 यहाँ पर होगा यानी इसकी वैल्यू आएगी। ये किस में बेटा, ये है बाई एक्सिस में और जो निकाला मैंने ये है आई एक्सिस में, क्लियर है ये। हाँ ऐसे ही अब निकालेंगे यहाँ पर ई जेड एक्सिस में, तो इसकी वैल्यू डी और डी जेड ये आएगी यहाँ पर। तो अब जेड एक्सिस का मैं डार्ट लिख रहा हूँ वैल्यू 6x माइनस के 8 y और 8y प्लस के 6y जेड, क्लियर। ये इसकी वैल्यू है, इसको ऐसे कर लो ठीक। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ देखना है इसको। तो आप देखिए इस एक्सिस के अबाउट 0, इसके अबाउट 0, इसके अबाउट 0, सिर्फ इसका होगा डिफरेंशिएशन क्योंकि यहाँ जेड एक्सिस है, समझ गए। क्योंकि यहाँ जेड एक्सिस नहीं है तो इसलिए इनका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, हम 0 अज्यूम करेंगे, ठीक नहीं है। तो इसलिए यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये जेड की आ गई माइनस के, और यहाँ कितना बचेगा 6 और y बचेगा यहाँ पर, और एक्स वाई कितना दे रखा है 1 दे रखा है, 1 यहाँ पुट कर दो, यहाँ पर कितना आ गया यहाँ पर ये, और यहाँ पर 1। तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा इसकी, यहाँ पर माइनस के वो वैल्यू आएगी 6 और के इसकी वैल्यू आएगी, इतना समझेगा ना ये। तो ये है इसकी वैल्यू आएगी। तो अब नेट फील्ड निकालें, कितनी आ गई हमारे पास, नेट फील्ड हमारे पास कितनी आ गई बेटा, यहाँ देखना एक्स में प्लस बाई एक्सिस में प्लस और ई जेड और एक्सिस में, इसकी वैल्यू बेटा कितनी यहाँ पर देखिएगा, इसकी वैल्यू एक्स में कितनी बेटा यहाँ पर, ये एक्स में अभी निकाला था, एक्स में कितना है ये, हाँ प्लस के 2i, तो लिख सकते हैं यहाँ कितना है प्लस के 2i, 2i प्लस ये कितना बाई में, प्लस का कितना है यहाँ पर बेटा, ये प्लस का बाई में कहा, हाँ प्लस बाई का ये है यानी 10j, और y में कितना, से z में कितना, z में है बेटा माइनस के 6 और k। तो ये मेरे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। तो अगर इनका बेटा हम लोग निकालें, मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड निकालेंगे कितना होगा ये, 2 का स्क्वायर ये आएगा, 10 का स्क्वायर ये आएगा, प्लस 6 का स्क्वायर ये इसका स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो इसकी वैल्यू बेटा मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखना इसको ये एक मिनट, तो कितना होगा ये 4 प्लस 100 प्लस कितना होगा 36, तो इसकी वैल्यू बेटा सॉल्व करोगे लगभग आने की 140 इसकी वैल्यू आ गई, इसकी ये वैल्यू। तो इसको मैं अब यहाँ सॉल्व करता हूँ बेटा, इसको यहाँ देखना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई बेटा, नेट वो वैल्यू आ गई 140 रूट में। इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पर देखना इसको कैसे लिख सकते हैं, 35 और इंटू 4, क्लियर। तो इसकी वैल्यू बाहर निकालेंगे, 4 का बेटा कितना आ गई है, 4 का 2 बचेगा यहाँ पर और यहाँ 35, तो इसकी ये वैल्यू आ गई। तो ये कितनी आ गई, न्यूटन अपॉन कूलम, इसकी वैल्यू आ गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, क्लियर। कितनी आ गई ये बेटा, इसको ऐसे लिखोगे तो कितना होगा 140 होगा, तो 4 के बाहर निकालो रूट कितना आएगा 2 आएगा 4 का, तो फोर्स अब कितना है, फोर्स है Q और E इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ये वैल्यू। तो अब फोर्स कितना है बेटा, 2 कूलम यहाँ पर है, तो 2 कूलम यहाँ पर और 2 ये हो गई और कितना है फील्ड ये, तो इसका जो आंसर कितना हो गया, वो हो गया ये इसका न्यूटन, इसका आंसर हो गया ये मेरे पास, क्लियर। इतना हमारा आंसर हो गया। ये लॉजिकल थोड़ा टफ थोड़ी है, बस थोड़ा आपका आसान है, बस मैंने स्टेप बाय स्टेप कर दिखाया मैंने आप, ठीक है ये।
लेकिन सिली मिस्टेक इसमें बेटा बहुत होती है क्वेश्चन आने में। क्लियर? अब सबका मेन बेटा फंडा क्या है, ये फंडा मैंने बताया था, ये वाला देखा, इसको ये वाला, इसको आपको ये चीज बतानी चाहिए यहाँ पर देखना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये वाला कि किसी का भी डिफरेंशिएशन उसी एक्सिस के अबाउट होगा जिस एक्सिस के अबाउट वैल्यू दी गई है, और उसके अबाउट नहीं होगा जिसके अबाउट की वैल्यू नहीं दी गई है। मतलब सेम एक्सिस का सेम एक्सिस के अबाउट ही होगा, ये मेन कॉन्सेप्ट है। बाकी ये अप्लाई किया एप्लीकेशन, तो इसका आंसर यहाँ पर कौन सा है, फोर्थ इसका आंसर यहाँ पर ये है। क्लियर? ये इसका आंसर। ठीक, आइए और देखते हैं आगे, हम देखते हैं इसको, एक सवाल और है। अब देखिए ये वाला सवाल, अब ये वाला सवाल बेटा है ये इक्वी पोटेंशियल क्या है, ये इसमें पैन चलने नहीं है बेटा, बहुत आसान सवाल है। और इक्वी पोटेंशियल का मतलब होता है दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल सेम हो गया, समझिएगा ना ये। अब देखिए यहाँ देखना, जब पोटेंशियल सेम होगा बेटा तो मैं देखना लिख पा रहा हूं उसको, ये जब पोटेंशियल क्या है, डिफरेंस क्या है बेटा, जीरो, मतलब लिख सकते हैं पोटेंशियल क्या है बेटा, ये कांस्टेंट। यानी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया या सेम हो गया, तो डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, तो वर्क वहां क्या होगा बेटा, वर्क होगा, जीरो वर्क होगा। क्लियर ना ये? हाँ, कैसे देखना पूछा गया बेटा इसमें, यहां देखिए इसको, ये कह रहे हैं यहाँ पर कि कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ए से बी ले आया गया, ए से बी यहां गया है, ए से बी यहां पर भी, और ए से बी ऐसे और ऐसे इसको ले जाते हैं, इसको लिखा है फ्रॉम ए से बी चार्ज। तो कह रहे हैं, और प्रिंटेड डायग्राम इसमें भी और इसमें भी। क्लियर? तो कह रहे हैं कि बताओ वर्क कितना होगा, देखिएगा अब डिफरेंस देखिए बेटा, इन इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, ये 10 वोल्ट का, यहां से देखना 10 ये है और 20 इसका, तो इसका भी डिफरेंस क्या बेटा, ये सेम डिफरेंस। अब यहां देखिएगा, यहां भी डिफरेंस कितना बेटा, ये 20 है और कितना 30, और 10 का डिफरेंस। अब यहां देखिएगा, यहां का डिफरेंस भी सेम डिफरेंस, 40 और 30 कितना 10 का डिफरेंस। ऐसे यहां देखिएगा, अब इस पार्ट में कितना है 10 का डिफरेंस, और यहां कितना है 20 वोल्ट, तो कितना डिफरेंस हो गया 10 का। ऐसे यहां देखना 20 है 20 है और कितना 30, तो यहां का डिफरेंस भी क्या बेटा, ये सेम डिफरेंस है इसका। क्लियर है ये? तो यहां देखिएगा, यहां 10 है और यहां 20, कितना डिफरेंस हो गया बेटा, ये 10 वोल्ट का डिफरेंस हो गया। ऐसे यहां देखिएगा, यहां 30 है, यहां कितना है 40, तो यहां भी डिफरेंस सेम डिफरेंस हो गया 10 वोल्ट का। अब यहां देखिएगा, यहां कितना है 10 का, यहां कितना है 20, तो कितने का अंतर आ गया बेटा, ये 10 वोल्ट का अंतर आ गया। यहां देखिएगा 20 और 30, तो यहां का डिफरेंस कितना बेटा, ये 10 वोल्ट का अंतर है। यहां देखिएगा 30 वोल्ट और यहां 40 वोल्ट, तो इसका अंतर भी 10 वोल्ट का अंतर है। यानी कि सभी में जो अंतर बेटा कितना है, ये यानी कि 10 वोल्ट का क्या है, ये वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है बेटा, ये मैं लिख रहा हूं क्योंकि पोटेंशियल क्या है बेटा, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कितना है, ये वो 10 वोल्ट का वैल्यू दी है। 10 वोल्ट का पोटेंशियल क्या है, सब में यहां भी डिफरेंस 10 का, यहां भी डिफरेंस 10 का, और 10 का डिफरेंस क्या हो गया, पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। क्लियर? तो इसलिए क्या हो गया, वर्क है वो सब में सेम होगा। यहां पर ऑल द 4 केसेस क्या होगा, वर्क सेम होगा, ये आंसर होगा। समझेगा ना ये? हाँ, ये तो आंसर बेटा नहीं हो सकता किसी में ज्यादा, ये तो पॉसिबल नहीं है बेटा। क्लियर नहीं है? क्योंकि वर्क क्या होता है बेटा, ये चार्ज और दो पॉइंट के बीच डिफरेंस, ए और बी का डिफरेंस। क्लियर? तो इनका भी बेटा डिफरेंस कितना है, इनका सभी में जो डिफरेंस बेटा है वो कितना है, 10 वोल्ट का डिफरेंस है। जब क्लियर नहीं है, तो जब ये डिफरेंस होगा तो वर्क क्या होगा, वो भी सब में सेम वोल्ट होगा। क्लियर नहीं है? सेम पोटेंशियल होगा, कितना होगा, सेम क्या होगा, वर्क होगा। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है इस सवाल। क्लियर? और ये बेटा 2017 की प्रॉब्लम है आपकी। क्लियर नहीं है? आइए आगे देखिए इसको, आप देखना इस पे। अब ये दिया बेटा यहाँ पर जो भी सवाल करवाया था इससे प्रीवियस सवाल, उसी का बेटा रूल है बेटा, देखना ये दिया बेटा यहाँ पर, देखना इसको, यानी ये पोटेंशियल दिया बेटा यहाँ पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, यानी न्यूटन अपन कूलम में वैल्यू पूछी है।
कैसे निकालो देखना। अब कितने पे 1,1 और 0 को पूछा है, पोटेंशियल देके इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है। क्लियर? कितना पोटेंशियल है यहाँ पर ये आने की 6x y माइनस के y प्लस के 2yz। क्लियर? तो अब अगर मैं निकालूं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड x में निकालूं तो माइनस के dv अपॉन dx। क्लियर? अब पूरा नहीं लिखता हूं मैं, जिसका करना है उसी का करूंगा मैं डिफरेंशिएशन। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर, तो अब देखना इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, ये माइनस के d dx, यहाँ वैल्यू 6xy माइनस के y प्लस के 2yz। क्लियर? तो अब देखिए बेटा लॉजिक क्या है इसका, अगर dx है तो डिफरेंशिएशन सिर्फ इस वाले एक्सिस का होगा जिसमें x है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। क्लियर? तो अब कितनी इसकी वैल्यू होगी बेटा यहाँ पर, यहाँ वैल्यू आएगी इसकी बेटा वो आएगी माइनस के और 6 और y, ये वैल्यू बचेगी यहाँ पर। और कितना है बेटा y कितना है यहाँ पर, x कितना है बेटा यहाँ पर, ये 1 है, y कितना है 1 है, z कितना है 0 है। क्लियर? ये दिया कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो कितना रख दो 1 रख दो यहाँ पर। कितना आ गया यहाँ पर, ये 6 और 1 रखोगे बेटा 1 ही रहेगा। कितना आ गया आने की माइनस के 6 यहाँ पर हो गया i एक्सिस। ठीक, ये फील्ड आ गई x एक्स के अबाउट। ऐसी y में निकालो बेटा यहाँ पर, देखना y में माइनस के b अपॉन dy। क्लियर? देखिए यहाँ पर माइनस के d और dy। तो अब कितना आ गया 6xy माइनस के y प्लस के 2yz। तो अब यहाँ किसका पोटेंशियल होगा, यानी इसका भी होगा डिफरेंशिएशन, इसका भी होगा और इसका भी होगा, तो इस सब में y है। क्लियर? तो अब देखना क्या होगा यहाँ पर, यहाँ होगा बेटा माइनस के, यहाँ कितना बचेगा 6x यहाँ बचेगा, माइनस का 1 यहाँ बचेगा, प्लस के 2z यहाँ बचेगा। क्लियर? तो z कितना बेटा, ये 0 दिया है यहाँ पर, तो कितना होगा माइनस के 6 1 माइनस के 1 प्लस के 2 और 0। क्लियर? हाँ, और 6 में से 1 जाए कितना बचेगा माइनस के 5 बचेगा बेटा यहाँ पर ये। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये आ गई माइनस के 5 और यहाँ 0। तो ये वैल्यू इसकी आ गई यहाँ पर, ये वैल्यू x में है। क्लियर? ऐसे देखना z में, देखना z में, तो z एक्सिस कितना है यहाँ पर, ये माइनस के dv और dz। क्लियर? तो आप देखिएगा माइनस के d और dz, कितनी वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, ये d6xy माइनस के y प्लस के 2yz। तो आप देखिए बेटा यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंशिएशन होगा वो केवल इस एक्सिस का होगा, x का और इसका नहीं होगा, तो यहाँ z नहीं है बेटा। क्लियर? तो आप देखिए यहाँ पर, तो ez माइनस के, तो यहाँ कितना बचेगा बेटा, ये यहाँ बचेगा प्लस के 2y, इसका नहीं होगा बेटा, ये 0 होगा। क्लियर? केवल इसका होगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पर क्या है z है, यहाँ y है तो y के अबाउट होगा, यहाँ x है तो x के अबाउट होगा। क्लियर? ये लॉजिक है। तो कितना होगा यहाँ पर ये यानी माइनस के 2 और कितना होगा यहाँ पर, ये इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ये y कितना दिया है 1 दिया, तो यहाँ कितना होगा ये 1 यहाँ पर होगा। क्लियर? कितना हो गया यहाँ पर, ये माइनस के 2 और के एक्सिस, इसका ये हो गया पोटेंशियल। क्लियर नहीं है? तो अगर निकालेंगे नेट फील्ड निकालेंगे हाँ बेटा, कितनी आएगी, तो x के अबाउट प्लस y के अबाउट और प्लस z एक्सिस के अबाउट फील्ड निकालेंगे यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। कितनी है ये माइनस के 6i माइनस के 5 और कितना है j और कितना है माइनस के 2k। तो ये मेरा आंसर आ गया। इस फॉर्म में आंसर दे सकता है या ऐसा होता है माइनस बाहर कॉमन निकाल लेंगे, तो माइनस बाहर निकालेगा तो कितना बचेगा 6i प्लस और 5j प्लस के 2k। तो ये मेरा आंसर है। इस फॉर्म में जो है आपको आंसर मिल सकता है। क्लियर नहीं है? ये भी आंसर है, ये भी आंसर, यहां मैंने माइनस बाहर निकाल लिया मैंने। ठीक, तो कितना आंसर इसका, ये माइनस के डायरेक्ट बेटा आंसर दे रखा है। क्लियर नहीं है? ये आंसर है। क्लियर?
एक ये भी दे दिया, अच्छा कोई आंसर नहीं दिया बेटा, ये बिल्कुल अलग है, देखना ये 652, कोई यहाँ मैच नहीं कर रहा है 652 से बेटा, ताकि अगर आप प्लस माइनस गलती कर दें तो वो भी आप अवॉइड हो जाएगा। क्लियर? देखिए इसको इतना है, इसके बाद बेटा कोई और कोई है क्या? नहीं है इसके बाद, इसके बाद बेटा कोई नहीं है। टाटा बाय। इतना क्लियर बेटा ये, तो इतना उम्मीद है बेटा काफी कुछ आपको सीखने को मिला वो इससे बेटा ये, और ये एग्जाम के आपके अच्छे क्वेश्चन हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको करवाए। कुछ क्वेश्चन हैं बेसिक सवाल हैं वो आप कर लोगे, तो इसलिए मैंने उनको नहीं उठाया, बस अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट किया जिससे आपको कुछ सीखने को मिले आपको। क्लियर? तो इसीलिए बेटा आपको अब नए लेक्चर मिलते हैं, तब तक अपना बेटा ख्याल रखिएगा। ओके बाय, थैंक यू।